यदि आपके जन्म कुंडली में ग्रह वक्री है, रेट्रोग्रेड है, तो आप परम भाग्यशाली हैं। आप जीनियस हो सकते हैं, आप कर्म के मास्टर हो सकते हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, जो कि ज्ञान अंदर से आएगा। पर कैसे, मैं ये क्यों बोल रहा हूं? आज प्रूफ के साथ हम इस पर चर्चा करेंगे। आपके सामने मैं प्रूफ रखूंगा और ऐसी चर्चा शायद आपको कम ही मौका मिला होगा कि ऐसी चर्चा में पार्टिसिपेट करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि कुंडली में यदि वक्री ग्रह हों तो वो हमें कैसे महान बनाता है, ग्रेट बनाता है, उसका पुनर्जन्म से कैसे रिलेशन है। ये मैं प्रूफ के साथ आपके सामने रखता हूं। वक्री का सिंपल मीनिंग अंदर की तरफ आना, पीछे की तरफ जाना। एक्चुअल में बता दूं, वो पीछे की तरफ जाता नहीं है। ज्यादा टाइम तक हमें ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, हाँ, लेकिन ये तो फैक्ट है कि वो ज्यादा टाइम तक वहां पर रहता है। अब आपको ये बताता हूं कि ये वक्री ग्रह का पुनर्जन्म से क्या रिलेशन है। प्रूफ के साथ आप देखिए और सुनिए। अभी देखिए, वक्री मतलब पीछे की तरफ जाना। अगर गोचर में ग्रह वक्री होता है तो यानी वो पीछे की तरफ, यानी पुराने कर्मों का हिसाब किताब करता है। अब आप इमेजिन कीजिए, ध्यान से सुनिए कि जिस टाइम कोई बच्चा जन्म लेता है उस टाइम अगर वो ग्रह वक्री है, वो इस पृथ्वी पर आता है और उस टाइम वो ग्रह वक्री है, तो उस बच्चे को पीछे की तरफ, पीछे से कनेक्ट करता है, पीछे की तरफ ले जाता है। अब आप खुद सोचिए कि जब जन्म लिया उस टाइम अगर उसे पीछे से कनेक्ट कर रहा है तो कहां से कनेक्ट कर रहा है? यानी पिछले जन्म से कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो पुनर्जन्म का आप या हम प्रूफ दे सकते हैं ज्योतिष के अनुसार, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल इसका होगा, वक्री ग्रह का होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। वक्री का मतलब पीछे जाना। तो जब बच्चा जन्म लिया उस टाइम वो ग्रह वक्री है, मतलब उसे पीछे ले जा रहा है, पीछे से कनेक्ट कर रहा है। यानी कहां से कनेक्ट कर रहा है? क्योंकि पृथ्वी पर तो वो अभी आया है, तो वो पीछे से कनेक्ट कर रहा है, यानी पिछले जन्म से कनेक्ट कर रहा है। अब हम ये बात करते हैं कि ये महान क्यों बनाता है। मैंने जो बोला कि आप परम भाग्यशाली हैं अगर आपके कुंडली में वक्री ग्रह है, तो वो कैसे? तो जब जन्म कुंडली में ग्रह वक्री है तो वो हमें पिछले जन्म से कनेक्ट करता है। अगर पिछले जन्म में कोई हार्डवर्क किया हुआ है, उसका अगर मुझे उस टाइम जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो वो कब मिलेगा? अब मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा। हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि दो लोग एक साथ काम करते हैं, बट एक को उसी काम के बदले ज्यादा मिलता है, दूसरे को कम मिलता है। क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब यही है कि वो पहले से कमा करके, धन संचित करके, रख करके आया है, जो कि उसे अभी वो मिल रहा है कम, आप मेहनत करने के बाद भी। यदि पहले का ज्ञान संचित किया हुआ है, किसी को दूसरे को दिया हुआ है ज्ञान, तो वो ज्ञान हमें मतलब इस जन्म का जो ज्ञान है वो है, और प्लस उसमें वो
पुराने जन्मों का जो ज्ञान है वो आकर के मिक्स हो रहा है। तो कितने ज्ञानी हो गए, कितने जीनियस हो गए। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत उसका नेगेटिव पार्ट हो सकता है। लोग ज्यादातर नेगेटिव पार्ट की चर्चा करते हैं कि अगर पहले पुराने जन्म में, पिछले जन्म में यदि हमने किसी का हार्म किया है तो वहां पर ये इस जन्म में आकर के चुकाना पड़ेगा। तो वो किस पर डिपेंड करता है कि इस महीने में, तो यदि वक्री ग्रह 6, 8, 12 में हो, अपने फ्रेंडली साइन में नहीं हो, मतलब वो अपने जो सही जगह है वहां ना हो, तो ऐसा हो सकता है। बट उसमें ग्रह के डिटेल्स में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज हम ये पॉजिटिव बात कर लेते हैं। अब जैसे मैंने बोला था कि जीनियस, अब जैसे बुध, मरकरी वक्री है तो क्या है, इंटेलेक्चुअल लेवल, बोलने का, इसके कारक है। यदि लास्ट प्रीवियस जन्म में, पिछले जन्म में अच्छे कर्म हैं, अच्छे शिक्षा दिए हुए हैं लोगों को, तो यहां पर अभी आप देखते हैं, ये तो एग्जाम्पल है हमारे सामने कि बातचीत करके केवल अपनी बातों से, अपने प्रवचन से लाखों लोगों को प्रभावित करने वाला, वो सब क्या होता है, यही होता है। अब एक क्वेश्चन और राइज होता है कि जिसके जन्म कालिक वक्री ग्रह हैं और अभी गोचर में भी वक्री हो रहे हैं, तो उसमें ऊपर ऊपर से सुनते होंगे कि उसका फल पॉजिटिव मिलता है, बाकियों के लिए नेगेटिव बोला जाता है। नेगेटिव हालांकि नहीं है, वो कह रहा है कि अब अगर पहले का जो भी काम है उसको आप एक बार वेरीफाई करिए, रीचेक कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप ठीक कर लीजिए। डिले, क्योंकि डिले के हम लोग आदि नहीं है, हम लोग फटाफट सब कुछ पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि जन्मकालिक वो पिछला उसका कनेक्शन है, एनर्जी उसके साथ एसोसिएटेड है, और अब अभी दोबारा से वही एनर्जी उसको, क्योंकि वो मास्टर तो है ही कर्म में, तो वो एनर्जी दोबारा से अगर आता है तो उसको वो उसका फल दोगुना मिलता है। तो अगर जन्मकालिक वक्री है और गोचर में वक्री है तो इसमें इन जनरल लोग डर जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम लोग डिस्कस किए उसको आप बैठ के और इत्मीनान से सोचिए, और मुझे लगता है कि ये सोचने के बाद आपको कभी वक्री ग्रह के बारे में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हर एक ग्रह का हर एक हाउस में वक्री होने का क्या फल मिलता है, तो मैं तो चाहूंगा कि प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकली आपके सामने रखूं, तो आने वाले वीडियो में ये सब प्रैक्टिकल आपको मिलेगा इसमें। और एक चीज इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा, एस्ट्रोनॉमी जो साइंस है, साइंस के अकॉर्डिंग ग्रह वक्री तब होता है जब सूर्य के पृथ्वी के सबसे पास से वो, क्लोज से वो गुजर रहा होता है, यानी उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा आती है, यानी वो प्रीवियस लास्ट जन्म का जो है और इस जन्म का जो है वो कनेक्शन के लिए वो उतना एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ये साइंस का है, जो जानते हैं एस्ट्रोनॉमी उन्हें वो बिल्कुल पता होगा, तो वो सब बिल्कुल प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं सोचता हूं कि ये वक्री ग्रह एग्जैक्टली पुनर्जन्म को कैसे डिफाइन करता है, ये कैसे एसोसिएटेड है, इस पर थोड़ा बहुत मैं जो ज्ञान है आपके सामने रख पाया। अगर इससे थोड़ी बहुत नॉलेज में वृद्धि होगी तो मैं सोचूंगा कि ठीक है, मेरा भी ज्ञान कहीं न कहीं काम आ रहा है। नमस्कार।